न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के जो लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको लेकर राज्यसभा सांसद कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने मांग की है कि वहां फंसे हुए मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, भारत के भी जो लोग हैं, उन्हें सुरक्षित देश वापस लेकर आया जाए। उन्होंने कहा यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स को फ्री में टिकट दें। सिंधिया ने इस मामले पर जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा वो इस मामले को जरूर देखेंगे। दरअसल यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए मध्य प्रदेश में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने फ्री में एयर टिकट देने की मांग की है। केंद्र सरकार से ये मांग की है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को ट्वीट भी किए हैं। इसके बाद मंत्री सिंधिया ने उनको जवाब दिया है। जवाब में उन्होंने लिखा है कि वो इस मामले को जरूर देखेंगे। सांसद तनखा ने कहा कि एयरलाइंस के टिकट बहुत महंगे हो गए हैं, इसलिए सरकार स्टूडेंट्स को सब्सिडी दे या एक फ्री यात्रा की परमिशन दे। किसी भी तरह से यूक्रेन में जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, उन्हें देश वापस लाने की कवायद सरकार की ओर से भी शुरू कर दी गई है। चाहे विपक्ष हो, चाहे तमाम राजनेता हों, सब ये अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह से उन छात्रों को देश सुरक्षित लेकर आया जाए। ये हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी खबर की बात करते हैं। दूसरी खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है। छतरपुर में ब्रह्मेश्वर धाम सरकार के पुजारी को महिला से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये पूरा मामला छतरपुर के ब्रह्मेश्वर धाम सरकार के पुजारी लवलेश तिवारी को खजुराहो पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुजारी पर महिला से रेप का आरोप लगा है। छतरपुर जिले के गंज के पास उक्त धाम बाबा ब्रह्मेश्वर धाम सरकार के पुजारी लवलेश तिवारी को तिवारी नाम से जाने जाते हैं। खजुराहो थाने के टीआई याकूब खान ने इसकी पुष्टि की है। पता चला है कि महिला बच्चे की चाहत लेकर बाबा के पास पहुंची थी और उसके बाद उसके साथ बलात्कार की घटना हुई और अब बाबा पुलिस की गिरफ्त में है। ये पहला मामला नहीं है। देश भर में, राज्य में अलग अलग जगह इस तरह के तमाम बाबाओं के कृत्य सामने आते रहे हैं। लोगों को सावधान और सुरक्षित रहने की जरूरत है। हालांकि पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तीसरी खबर की बात करते हैं। तीसरी खबर, प्रज्ञा ठाकुर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं और ये बयान पिछले दिनों उन्होंने फिर से एक बयान दिया। हिजाब पर जारी विवाद के बीच भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हिजाब वो पहने जो अपने घर में ही खतरे में है। हिंदू समाज इतना श्रेष्ठ है कि बाहर निकलने पर हिजाब की जरूरत नहीं है। खास तौर से ज्ञान के मंदिर में हिजाब की क्या जरूरत है। प्रज्ञा सिंह ने कहा, भारत में हिजाब पहनने की कोई जरूरत है ही नहीं। हिंदू इतना श्रेष्ठ, उच्च विचारधारा और संस्कारी होता है कि हमें किसी भी हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। हिजाब उन्हें पहनने की जरूरत है जिन्हें अपने घर में ही परेशानी है, अपने घर में ही संकट है, जहां उनकी मर्यादा खतरे में है। ये बयान भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का है। पहले भी तरह तरह के तर्क और बयान हिंदू पक्ष में जिस तरह से उन्होंने बयान दिया और जिस तरह से कई बार आक्रामक होते हुए किसी धर्म विशेष पर जो टिप्पणियां की, उसको लेकर भी वो लगातार चर्चा में रही हैं। अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर है, मध्य प्रदेश में ये पहला मसला नहीं है कि गौशालाओं की क्या स्थिति है। भोपाल का कांड आपने देख लिया, भोपाल की जो स्थिति थी उसे आपने देख लिया। वैसी ही एक घटना अब रीवा में हुई है। पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा था और वीडियो की पुष्टि भी हुई है। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान ब्लॉक के चुरगड़ी गौशाला का वीडियो है। गौशाला में 50 से ज़्यादा गायों की मौत के बाद सुर्खियों में है। हालांकि प्रशासन इस बात से इनकार कर रहा है कि इतनी मौतें गौशाला से हुई हैं, बाहर की गायें हैं, तरह तरह की बातें हो रही। लेकिन 2 दिन पहले 4 से 5 गायों के तड़प तड़प कर दम तोड़ने का जो वीडियो आया था, उसके बाद ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट मिली वो ये थी कि तमाम गायों के कंकाल वहाँ मिले हैं। भूख से तड़पने के कारण ये मौतें हुई हैं और ये जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, लीपापोती की कोशिश तो जारी है, लेकिन इसके पीछे के तर्क क्या हैं, क्यों इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ। चाहे भोपाल की बात हो, अलग अलग जिलों में अगर अच्छे से इन्वेस्टिगेट करे, प्रशासन इन्वेस्टिगेट करे, तो ऐसी तमाम घटनाएं हो रही हैं। दरअसल वहां पर जो लोग नियुक्त हैं उन्हें महीनों से मानदेय नहीं मिला, काम छोड़कर जा रहे हैं। कुछ लोगों को कुछ दिन तक मिला, किसी को 6 महीने से नहीं मिला, किसी को 1 साल से नहीं मिला, इसलिए लोगों ने काम बंद कर दिया है। जो व्यवस्थाएं करनी थी, जब वो काम बंद कर देंगे तो क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। भूख से तड़प तड़प कर गौवंश की मौत हो रही है। गौवंश
सड़कों पर एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। गौवंश एरा प्रथा से किसान परेशान हैं। गौवंश भूख से तड़प रहे हैं। लेकिन सरकार गौरक्षा गौवंश को सुरक्षित करने के तमाम दावे करती है। जमीनी हकीकत आपके सामने है। आपने भोपाल का उदाहरण देखा है, लेकिन रीवा में भी ऐसी घटना हुई है और ये पहला मसला नहीं है। पहले भी रीवा में गौवंश को ग्रामीणों ने धकेल कर गहरी खाई में भी फेंका था। ये भी घटना थी। अब देखना है कि इन तमाम मसलों पर प्रशासन कब एक्शन लेता है, कब गौवंश को सुरक्षा मिल पाएगी, कब गौवंश बच पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।